हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी टॉक विद अमन में। हमने हमारी पिछली वीडियो में भक्ति काल का जो संपूर्ण टॉपिक है वह कंप्लीट कर लिया है। आज हम भक्ति काल से संबंधित एमसीक्यूज़ लेकर आई हैं जो किसी न किसी पेपर में ज़रूर आई हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। चलो देखते हैं हमारे एमसीक्यूज़। सबसे पहला जो प्रश्न है वह है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। ये यूपीपीएससी का में भी आया है प्रश्न। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। आलवार नायनार संतों द्वारा या फिर सूफी संतों द्वारा, सूरदास द्वारा या फिर तुलसीदास द्वारा। किनके द्वारा जो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था वे थे आलवार और नायनार संत। ठीक है। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है। जो रामानुजाचार्य जी हैं उनके अनुयायियों को क्या कहा जाता है। जो उनके शिष्य हैं उन्हें क्या कहा जाता है। उन्हें कहा जाता है वैष्णव। ठीक है। इसके बाद आदि शंकर, यो बाद में शंकराचार्य जी बन गए, उनका जन्म कहाँ हुआ था। शंकराचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ था हमने पढ़ा है ये पिछली वीडियो में। कश्मीर में, पश्चिमी बंगाल में, आंध्र प्रदेश में या फिर केरल में। शंकराचार्य जी जो थे वह दक्षिण भारत से संबंधित थे। ठीक है। तो फिर दक्षिण भारत में कौन कौन से आते हैं, आंध्र प्रदेश और केरल आते हैं। ठीक है। तो हम इन दोनों में से क्या आएगा, इन दोनों में से आएगा केरल। ठीक है। केरल में शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था। ठीक है। इसके बाद है बीज का रचयिता कौन है। बीज का रचयिता कौन है। सूरदास, कबीर, रैदास, पीपा। तो बीज का रचयिता वैसे तो धर्मदास को माना जाता है जो कबीर के शिष्य थे। ठीक है। लेकिन उसमें बानी किसकी है, कबीर की है। ठीक है। तो उसके रचयिता कौन है, कबीर जी हैं। लेकिन संपादन किसने किया था, संपादन किया था धर्मदास ने। ठीक है। आगे देखते हैं। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था। ठीक है। महाराष्ट्र में जो भक्ति संप्रदाय है वह किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था, ये भी हमने पढ़ा है हमारी वीडियो में। ठीक है। संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, समर्थ गुरु रामदास या फिर चैतन्य महाप्रभु। किसके द्वारा महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय की जो प्रचार प्रसार किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, संत ज्ञानेश्वर द्वारा। ठीक है। हमने पढ़ा है कि किस किस दिशा में कौन कौन जो गुरु थे वो किन किन गुरुओं के द्वारा किस किस दिशा में जो भक्ति संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया गया है, ये हमने पढ़ा है। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी, पहले जाकर वो वीडियोस देख लें, फिर ही आपको आसानी से ये प्रश्न जो आ जाएंगे। ठीक है। कबीर के गुरु कौन थे। रामानुज, रामानंद, बल्लवाचार्य या फिर नामदेव। कौन थे कबीर जी के गुरु। कबीर जी के गुरु थे रामानंद। ठीक है। रामानंद जी जो हैं वे सगुण भक्ति में हैं और कबीर जी जो है वे हैं निर्गुण भक्ति में हैं। ठीक है। रामानंद जी राम उपासक कवि हैं और कबीर जी जो हैं वे निर्गुण ही हैं। उनके वे जो परमात्मा का ईश्वर का रूप है वे निर्गुण मानते हैं। ठीक है। निराकार मानते हैं कि परमात्मा का कोई, ईश्वर का कोई रूप ही नहीं है। इसके बाद संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। बहुत ही इजी प्रश्न है ये, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। दिल्ली, मगहर या बनारसी, यहाँ पे बनारसी नहीं है, वहाँ पे बनारस आ गया, मथुरा या फिर हैदराबाद। कहाँ हुआ था कबीर जी का जन्म, मगहर या फिर बनारस। ठीक है। इसके बाद किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। ऐसे कौन से संत हुए हैं जिन्होंने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। किन्होंने किया था, दादू, कबीर, रामानंद
या फिर तुलसीदास। किसने किया था सबसे पहले? रामानंद ने। ठीक है। इसके बाद है चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? श्री संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय, गौड़िया संप्रदाय या इनमें से कोई नहीं। चैतन्य महाप्रभु का जो संप्रदाय था वह था गौड़िया संप्रदाय। ठीक है। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? पुष्टि मार्ग की स्थापना अर्थात किसने की थी? चैतन्य ने, चैतन्य महाप्रभु अर्थात नानक ने, सूरदास ने या फिर वल्लभाचार्य ने। किसने की थी पुष्टि मार्ग की स्थापना? वल्लभाचार्य जी ने की थी। ठीक है। अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अद्वैत सिद्धांत हमने किया है, हम बहुत डिटेल में करके आए हैं अद्वैत सिद्धांत। दार्शनिक सिद्धांत का सबसे जो पहला सिद्धांत है वह अद्वैत सिद्धांत है। किसने दिया था? किसने दिया था? रामानुज आचार्य ने या फिर शंकराचार्य जी ने या माधवाचार्य जी ने या फिर विवेकानंद ने। किसने दिया था? शंकराचार्य जी ने दिया था। ठीक है। शंकराचार्य जी का जो दार्शनिक सिद्धांत था वे क्या था? अद्वैतवाद, क्योंकि वे मानते थे जीव और ईश्वर में कोई भी भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं, सिर्फ माया का पर्दा डला हुआ है, इसीलिए जीव जो है वह ब्रह्म की पहचान नहीं कर पाता। ठीक है। इसके बाद गीत गोविंद के रचयिता कौन है? भानभट्ट, जयदेव, सूरदास या फिर चैतन्य महाप्रभु। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? ये है जयदेव जी। ठीक है। इसके बाद आता है भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले आचार्य कौन थे? भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? रामानुजाचार्य जी, शंकराचार्य जी या फिर माधवाचार्य जी या फिर वल्लभाचार्य जी। किसने सबसे पहले जो दार्शनिक आधार प्रदान किया था अर्थात दार्शनिक सिद्धांत दिया था? किसने दिया था? शंकराचार्य जी ने। ठीक है। इसके बाद है महापुरुषीय धर्म अर्थात एक शरण संप्रदाय के संस्थापक कौन है? महापुरुषीय धर्म हमने देखा था कि इसके संप्रदाय कौन है, हमने पढ़ा भी है पिछली वीडियोस में। रामानंदाचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु माफ कीजिएगा या फिर शंकरदेव। कौन थे? शंकर देव। ठीक है। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? भक्ति आंदोलन किसने शुरू किया था? रामानुजाचार्य ने, ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर ने, वल्लभाचार्य ने या फिर निम्बार्काचार्य ने। किसने भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया था? जो ज्ञानदेव थे और ज्ञानेश्वर थे इन्होंने दक्षिण में किया था, दक्षिण में नहीं महाराष्ट्र में किया था। ठीक है। लेकिन भक्ति आंदोलन किसने किया था? रामानुजाचार्य जी ने किया था, ये भी दक्षिण से ही थे। ठीक है। दक्षिण में सबसे पहले इन्होंने ही जो भक्ति आंदोलन चलाया था। ठीक है। इसके बाद है ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या। ठीक है। किसने कहा था कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है और जो जीव है वे भी सत्य है? हमने ये पढ़ा था, हमारे जो दार्शनिक सिद्धांत है उनमें पढ़ा था। किसने कहा था? ये कहा था शंकराचार्य जी ने कहा था कि भाई ब्रह्म और जीव दोनों सत्य है लेकिन जगत जो है वह मिथ्या है। ठीक है। इसके बाद किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी है? पढ़ा है ये भी हमने। रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, कुमारिल भट्ट या फिर चैतन्य महाप्रभु। किसे प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी है? किसे दी है? शंकराचार्य जी को। ठीक है। क्योंकि माना जाता है जो इनके गुरु थे वह भी जो इनके गुरु गौड़पाद थे वह भी एक बौद्ध थे। ठीक है। इसके बाद आचार्य शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक किसे माना? रामानंद को, नामदेव को, कबीर को या फिर ज्ञानदेव को। किसे निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक माना? वे हैं कबीर जी। ठीक है। इसके बाद ज्ञान समुद्र के रचयिता का नाम बताएं। हरिदास निरंजनी, गुरु नानक, सुंदरदास या फिर पीपा। कौन थे ज्ञान समुद्र के रचयिता? सुंदरदास जी।
इनमें से दादू दयाल का शिष्य कौन सा कवि है? कबीर, नानक, हरिदास या फिर सुंदरदास? कौन है दादू दयाल के शिष्य? सुंदरदास हैं। ठीक है। इसके बाद सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है? ज्ञानाश्री शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, प्रेमाश्री शाखा या फिर राम भक्ति शाखा? किस शाखा की है? वे है ज्ञानाश्री शाखा की। ठीक है। किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? ये भी हमने पढ़ा है। किसे गौरांग प्रभु कहा जाता है? किसे कहा जाता है? चैतन्य महाप्रभु को, वल्लभाचार्य को, रामानुज को या फिर शंकराचार्य को? जो चैतन्य महाप्रभु जी हैं उनका अन्य नाम जो है वह है गौरांग प्रभु। ठीक है। आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मुलुक का कह गए सबके दाता राम। ये किसका है? ये मुलुकदास जी का है। ठीक है। इन्हें आलसियों का गुरु भी माना जाता है। ठीक है। इसके बाद बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? बंगाल और उड़ीसा में चैतन्य महाप्रभु को, कबीर को, रामानुजाचार्य को या फिर नानक को? रामानुजाचार्य जो थे वह दक्षिण में थे। ठीक है। नानक पंजाब में थे, कबीर भी पंजाब में थे। तो पीछे कौन रह गया? चैतन्य महाप्रभु। इनका श्रेय जाता है बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का। ठीक है। हमने जो आज प्रश्न किए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, किसी न किसी पेपर में ये जरूर आए हैं। ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको किसी भी तरह की हिंदी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।